ये कहानी एक साधारण युवक अर्जुन की है, जो जीवन में एक उद्देश्य की तलाश में था। वह गहरे संघर्ष और असमंजस से गुजर रहा था। एक ओर उसका मन भौतिक सुखों और दुनिया के आकर्षण की ओर खिंचता था, तो दूसरी ओर आत्मा भीतर से पुकारती थी कि जीवन का असली अर्थ खोजो। प्रारंभिक द्वंद्व। अर्जुन एक बड़े व्यापारी परिवार से था। धन और सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन भीतर एक खालीपन था। दिन रात वह सोचता रहता, क्या ये जीवन केवल खाने, कमाने और मरने के लिए है? क्या कोई गहरी सच्चाई है जो मुझे शांति दे सके? गुरु की तलाश। एक दिन उसने सुना कि एक सिद्ध योगी पास के जंगल में तपस्या करते हैं। अर्जुन ने उनसे मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। वह जंगल पहुंचा और विनम्रता से योगी के चरणों में झुका। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी के अर्थ को समझना चाहता हूँ। कृपया मुझे राह दिखाएं। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का सत्य जानना सरल नहीं है, लेकिन यदि तुम सच्चे हृदय से प्रयास करो तो योग, ज्ञान, धर्म और कर्म के मार्ग तुम्हें जीवन की गहरी सच्चाई तक ले जाएंगे। मैं तुम्हें इन चारों के बारे में सिखाऊंगा। पहला अध्याय, योग का मार्ग। योगी ने उसे समझाया, योग का अर्थ केवल शरीर को स्वस्थ करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। उन्होंने उसे प्राणायाम, ध्यान और आसनों की शिक्षा दी। अर्जुन ने नियमित अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसका मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका ध्यान गहरा होता जा रहा है। एक दिन ध्यान में उसने अनुभव किया कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। योग ने उसके भीतर शांति और संतुलन पैदा किया। उसे समझ आया कि आत्मनियंत्रण से ही सच्चा आनंद मिलता है। दूसरा अध्याय, ज्ञान का प्रकाश। योगी ने उसे भगवद गीता पढ़ने के लिए कहा और बताया कि ज्ञान से ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, बल्कि यह हर जगह है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। अर्जुन ने गीता के श्लोकों का अभ्यास किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की चिंता मत करो। इस श्लोक ने उसे जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी। उसने समझा कि जीवन में संतोष और शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। ज्ञान ने उसे यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए है। उसने दुनिया को एक नई नजर से देखना शुरू किया। तीसरा अध्याय, धर्म का सच्चा अर्थ। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, धर्म का क्या अर्थ है? क्या यह केवल पूजा पाठ, व्रत और मंदिर जाने तक सीमित है? योगी ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, धर्म का असली अर्थ है वह कार्य जो सत्य और न्याय के मार्ग पर हो। धर्म वह है जो तुम्हें सच्चाई, सेवा और करुणा की ओर ले जाए। योगी ने उसे दूसरों की सेवा करने को कहा। अर्जुन ने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता शुरू की। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों के जीवन में खुशियां लाने से मिलता है। धर्म ने उसे अपने अहंकार से मुक्त किया और प्रेम और करुणा का महत्व सिखाया। चौथा अध्याय, कर्म का महत्व। योगी ने अर्जुन से कहा, कर्म ही जीवन का आधार है। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रयास ईमानदार होना चाहिए। अर्जुन ने अपने व्यापार को एक नई दृष्टि से देखा। अब वह केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने लगा। उसने महसूस किया कि जब कर्म सेवा और सच्चाई के लिए होता है, तो उसमें दिव्यता आ जाती है। जीवन का परिवर्तन। कुछ वर्षों के अभ्यास और योगी के मार्गदर्शन में अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। योग ने उसे आत्मनियंत्रण और शांति दी। ज्ञान ने उसे सत्य का बोध कराया। धर्म ने उसे करुणा और सेवा का महत्व सिखाया। कर्म ने उसे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना दिया। अब अर्जुन न तो भविष्य की चिंता करता था और न ही अतीत के लिए पछताता था। उसने वर्तमान में जीना, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख लिया। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि योग, ज्ञान, धर्म और कर्म का समन्वय ही जीवन को सार्थक बना सकता है। योग से हम अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकते हैं। ज्ञान से हम सत्य और माया में अंतर समझ सकते हैं। धर्म से हम जीवन के प्रति नैतिक और दयालु हो सकते हैं। कर्म से हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। जीवन का असली अर्थ भीतर की यात्रा में छिपा है। जब तुम भीतर झांकोगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो बाहर की दुनिया में कभी नहीं मिल सकती।